नए छपे गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हां गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59, यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि YouTube पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज ना आने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सेल्स ना मिलने की वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, तो ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से याद रखना और अपने जहन में बिठा लेना। गाइस, आपने कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोका कोला कंपनी ओपन हुई थी तो पहले साल में पूरे साल मात्र 25 कोका कोला की बोतल ही बेच पाई थी। और अगर वो वहीं पे गिव अप कर देती तो आज पूरी ही दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार ना होती। जी हां, आज के समय फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के केस में यह कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार है। सो गाइस, गिव अप नहीं करना कभी भी, लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मुंबई के एक अस्पताल में तीरा कामत नाम की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उस बच्ची को SMA टाइप 1 बीमारी है जिसके चलते उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बीमारी के चलते जो उसे इंजेक्शन लगने वाला है, उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है।
अब इतने बड़े अमाउंट को जुटाने के लिए पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की और सोशल मीडिया की पावर देखिए कि अभी तक 16 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के थ्रू जुटाए जा चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसमें आगे आई है। इंजेक्शन पर लगने वाला 6 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। अब गाइस उस बच्ची को आपकी दुआओं की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें और उस बच्ची की सलामती की दुआ करें। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो एंड सेव द चाइल्ड। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं।